MP में वो एक अल्लाह का बंदा है, कभी मैं उसकी अच्छाइयों पर बात करूं, कभी उसके गलत फैसलों पर बात करूं। ज़ाती मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के घर में जुमे के मौके पे बैठ कर कहता हूं इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में मेरा शायद कोई गिरेबान पकड़े तो पकड़े, मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ूंगा। मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। मुजाहिद से गलती हो गई तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूं, महबूब से गलती हो जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूं। एक दो चार हैं जिसमें से एक ओवैसी है, उसने आवाज़ उठाई, डंकी की चोट में कुछ कहा, बकिया क्या मुंह में लालीपॉप रखें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 10 में से 9 खत्म होंगे। दौर वो है मेरे दोस्तों, जालिम की ताकत से नहीं, हमारी बदआमाली से। ये जुमला याद रखना, मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, वो वक्त आने वाला है। आज तो सिर्फ ट्रेनों में शूट किया जा रहा है, ये तो सफ़र की बात है। घर घुसकर मारा जाएगा अगर हमारे पास ईमान, शर्म, हया, नमाज, रोज़ा, ज़कात, तक़वा, तारत, अदब, अखलाक ना हो, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी ना हो। ट्रेनों में, बसों में नहीं, घर घुसकर मारा जाएगा। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्तों, ये तकबीर लगाने वाले, नारे लगाने वाले और आवाज पे आवाज लगाने वाले कुछ भी कर नहीं सकते। सिर्फ ये फिल्म देखने की तरह बैठकर देखेंगे, जाने जाती रहेगी, इज्जतें बर्बाद होती रहेगी। या तो उनके साथ मिलकर तालियां मारना पड़ेगा या नहीं तो अपनी जान की हिफाजत के लिए खामोश बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो वो वक्त आने वाला है। ये मेरा जुमला नहीं, नबी की फरमान का इशारा है। काहे दीवाना कुत्ता चाटा है दिमागों को। हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम नहीं बदलेंगे। दुश्मन क्या मस्जिदों की तौहीन करता है? आज खुद मुसलमान मस्जिदों की तौहीन करता है। दुश्मन क्या उलमा का मुखालिफ है? आज हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले, मेरे आपके नहीं बोल रहा हूँ, आम बात, हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले दाढ़ी मुंडवे शराबियाँ, हराम खोर उलमा के खिलाफ पड़े हुए हैं। किसका रोना रोए? किसका रोना रोए? अक्लमंदरा इशारा, बदलो 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 प्यारो, बदलो। जिनके पास जायज जो ताकतें हैं वो ताकतों के मुतालिक आवाज उठाओ। ट्रेन में 3 मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया गया। पूरे मुल्क से क्या हुआ? बोलो साहब, कितने नहीं लीडर हैं? काउंसलर तो गली से बाहर निकल नहीं सकते, एमएलए तो बड़ा आदमी होता है। कितने मुसलमान एमएलए से क्या आवाज उठाए? MP में वो एक अल्लाह का बंदा है, कभी मैं उसकी अच्छाइयों पर बात करूं, कभी उसके गलत फैसलों पर बात करूं। ज़ाती मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के घर में जुमे के मौके पे बैठ कर कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में मेरा शायद कोई गिरेबान पकड़े तो पकड़े, मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ूंगा। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। मुजाहिद से गलती हो गई तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूँ, महबूब से गलती हो जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्लाह करूँ। 1 2 4 हैं जिसमें से एक ओवैसी है, उसने आवाज़ उठाई, डंकी की चोट में कुछ कहा, बकिया क्या मुंह में लालीपॉप रखें? यही ये 3 इंसानों का हशर सिख भाइयों के बीच में होता, आज मुल्क का हाल क्या होता? यही 3 भाइयों का हाल अगर दलित भाइयों के बीच में होता,
इस मुल्क में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, फुला भी है, फुला भी है। हिंदुस्तान का एक चैनल में एक औरत कहती है, भड़काऊ बयान है, तबसरा है, एक हादिसा है, इसलिए कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठा है। बच्चे जनते वक्त अकल कहाँ से आ जाती है? मारते वक्त अकल चले जाती है। मारना ही था तो गेट में घुसने के बाद जो नज़र आता मार देते, तो उसकी अक्लमंदी और उसकी बेवकूफ़ी को हम भी तस्लीम करते। चुनकर मार रहा है कि दाढ़ी किसके चेहरे पर है, और दाढ़ी तो सिख भाइयों के चेहरे में भी होती है। दाढ़ी के साथ मुसलमानों के चेहरों में इस्लाम का एक नूर होता है, वो तो सबको नज़र आता है। वो चुनकर मार रहा है और हुकूमत का ये डिक्लेरेशन आता है कि दिमाग ख़राब है। वाह साहब, यही दिमाग खराब वाले हमारी कौम में भी है साहब। अगर हमने हमारे खराब दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? बात सही है गलत है? पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना। मुसलमानों में भी पागल हैं, हिंदुओं में भी पागल हैं, सिखों में भी पागल हैं, ईसाइयों में भी पागल हैं, दलितों में भी पागल हैं, हिंदुस्तान में भी पागल हैं, अफगानिस्तान में पागल हैं, अमेरिका में पागल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पागल हैं, चाइना में पागल हैं, जर्मन में पागल हैं। बल्कि मैंने क्या कहते हैं, दिमाग से माजूर बच्चों को मक्के में भी देखा है, दिमाग से माजूर बच्चों को मदीने में भी मैंने देखा है, नौजवानों में भी देखा है। वो पागलपन किसी मजहब का खासा तो नहीं होता, वो किसी डिपार्टमेंट का खासा तो नहीं होता, वो पागल हमारी भी कौम में है। क्या हमारे अपने जुनून का हम भी इस्तेमाल करें? बोलो साहब, हम भी हमारे जुनून का इस्तेमाल करें। फिर उस पागल को कहो कि माँ को बीवी समझकर बिस्तर पे सुला ले। पागल है ना साहब? लेकिन मुल्क के अंदर मुसलमान बेयारो मददगार है। सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कोई मुइनो मददगार नहीं। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम इधर और उधर माँ और बाप की तरफ से जितना कोई बच्चा यतीम होता है, उससे ज्यादा तुम यतीम हो। कान पकड़ता हूं, मेरे जुमले को मुझे माफ कर दो, मांग लो मेरे हाथ से इस्तीफा, मैं दे दूं। मुसलमानों, तुमको अड्डों की औरतों की तरह इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन तुम्हें हक नहीं दिया जाता। इसलिए ये की रास्ता है, किसी इंसान और मखलूक का दामन नहीं, अल्लाह का दामन थामो, अल्लाह का दामन थामो, उसे राज़ी करो, उसे राज़ी करो, वरना वक्ती खुशियाँ तो मिल जाएगी, बाद में हमारी ज़िंदगी के साथ हमारी नस्लें हर लम्हा बेमौत मरती रहेगी। हर लम्हा बेमौत मरती रहेगी। कोई नहीं है हमारा सिर्फ हमारा अल्लाह है, हमारा नबी है, बस। कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा, नहीं। हमने हमारे बड़ों से खोखले नारे सुने हैं, मेरी ताकत की ये इंतहा है मेरे दोस्तों, मैं मजलूम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं सिर्फ आवाज़ लगा सकता हूँ, मेरी अपनी ताकत की ये मेरी इंतहा है, इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी तंजीम का सदर नहीं हूँ, मैं किसी तहरीक का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, किसी भी इदारे का मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं इस मस्जिद का एक खादिम हूँ, मिंबर और मेहराब की खिदमत करने का मुझे एक मौका मिला है, बस इतनी ही मेरी ताकत है।
मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पलट कर नहीं देखता कि मेरी इस तकरीर के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी इस तकरीर के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कसम अल्लाह की, मेरे कसम पर भरोसा रखो, अल्लाह मुझे ईमान की मौत अता फरमाए। कहते वक्त मैं पलट कर मेरे घर को नहीं देखता, लेकिन अब कोई नहीं है मेरे दोस्तों, सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने इदारों में, एसियों के कमरों में और एसियों की कुर्सियों में और एसियों के कारों में बैठ कर तो कह सकते हैं, लेकिन उम्मत का दर्द लेकर रोड में नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा दर्द लेकर बाहर कोई नहीं निकलेगा प्यारो, कोई नहीं है तुम्हारा। सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी और दौलतों से मजबूत कुर्सियों पे जमे हुए हैं और छोटे छोटे चैनलों के माइक के सामने तो कुछ कह सकते हैं और इनका कहना कौम को तो तसल्ली दे सकता है, लेकिन अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। कहीं कुरान खानी हुई उन 3 नौजवानों के नाम, ईसाल सवाब हुआ कहीं? अपनी मौत कोई मरता है तो मस्जिदों में लेटरिन चल जाते हैं, फला साहब का इंतकाल हुआ, दुआए मगफिरत। आज भी तो ऐलान होना था पूरे हिंदुस्तान में उन 3 शहीदों के हक़ में दुआए मगफिरत हो, और जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसके लिए खिराज अकीदत हो सकता था, नहीं हो सकता था। मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, मेरे ईमान को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरी जान को कोई नुकसान पहुँचा सकता है, डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेटर नहीं जा सकते थे उन शहीदों के ईसाल सवाब के लिए, दुआए मगफिरत के लिए? मजम्मती बयानात तो आ सकते थे। मुसलमान का खून आज पागल कुत्ता रास्ते में किसी गाड़ी के टायर पे आके मर जाता है, उसके खून की जो अहमियत नहीं होती, उससे भी गिरी हुई अहमियत से बाहर आज किसी का खून है तो महबूब वो मुसलमान का खून है। और यही वाक़या किसी सच्चे मुसलमान पागल के हाथ से हो जाता तो फिर उसे पागल नहीं कहते, उसे जोड़ देते तंजीमों के साथ, उसे जोड़ देते तहरीकों के साथ, उसे जोड़ देते मुल्कों के साथ। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, मोदी साहब उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, तुम्हारे हाथ से ये मुल्क चल नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि तुम्हारी कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तुम्हारी ही कौम के किसी ऐसे इंसान को बिठाओ जो पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके, पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके। कोई नहीं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, नमाजों से अपना रिश्ता मजबूत करो। घरों से बाहर जानवरों की तरह बाहर मत निकलो, दुआएं पढ़कर निकलो। दुआएं जमानत है, तुम्हारे जान की हिफाजत की जमानत है। दुआ पढ़कर निकलो। कुरान पर यकीन है तो कुरान पढ़कर निकलो, आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलो, सफ़र की दुआ पढ़कर निकलो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़कर निकलो। और यासीन की आयत वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दा इला आखिरिल आया पढ़कर निकलो। सुबह के उठने के फ़ौरन बाद, नमाज से फारिग होने के फ़ौरन बाद दुआए अनस पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, गुरूब के वक़्त की दुआएं पढ़ो। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मा शाअ अल्लाहु कान व लम यशा लम यकुन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा इल्ला इलैह। ये ऐसी दुआएं हैं जब तुम पढ़ते हो, कायनात का खालिक तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को तय कर देता है। पढ़कर निकलो, फिरौन भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी की जमानत है इन दुआओं के बारे में।
मेरे नबी का वादा है इन दुआओं के बारे में, अल्लाह का वादा है इन दुआओं के बारे में। घरों के अंदर दुआएं पढ़ो और याद रखो सिर्फ दुआएं से काम नहीं चलेगा, नमाज के बाद दुआ पढ़ो। मौलाना ज़करिया वाला जाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटे नमाज ग़िज़ा है, दुआएं दवा है। दवा असर उस वक्त करेगी जब पहले से ग़िज़ा अंदर हो। अगर आप नाश्ता न करें, सुबह की दवा खाओगे तो फिर वही दवा तुम्हारे लिए इन्फेक्शन हो जाएगा। दोपहर का खाने के बाद डॉक्टर कहता है खाने के बाद ये खाना, रात के खाने के बाद ये खाना। इबादत ग़िज़ा है, दुआएं दवा हैं। पहले ग़िज़ा का एहतमाम करो, साथ में दुआओं का एहतमाम करो। जैसे तबीयत सलामत रहती है वैसे आपका ईमान और आपका जिस्म और आपका घर और आपकी दुकानें सलामत रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी बातें नहीं हैं, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं। किसी पर भरोसा मत करो, कोई हुकूमत किसी की नहीं है मेरे दोस्तों। यही हमारे कर्नाटक के अंदर जिस हुकूमत को हमने हमारी मोहब्बतों से वहाँ तक पहुँचाया, सीएम का एक जुमला आया, अब मंजे बोल डालो, जनता दल वाला बोल को बोल डालो, बोल डालो। बोल ले क्या साहब, अल्लाह का शुक्र है 32 दांतों के बीच में ज़ुबान है, फिर भी इतना बोल रही नहीं रहती तो अटैक कर डाले ना कांग्रेस को। नहीं बोल सकते थे और कर्नाटक में बोल नहीं सकते थे। जो वाक़या वहाँ हुआ वो वाक़या यहाँ होने का सोचो भी मत। ये अब हमारी सरकार है, सीएम साहब बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, तुम्हारी तरफ कैमरा नहीं है, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? डीसीएम बोल सकते थे कि नहीं दे सकते थे? सीएम से ज़्यादा सख्त डीसीएम बोलकर हमने सुना है। एक मरतबा मुलाकात नहीं हुई और शौक़ भी नहीं है। लीडरों से मुलाकात करने का क्या शर्फ होगा। रब्बे काबा की कसम, हमको हमारे अमीर शरीयत के साथ 2 मिनट भी मिल जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी का फ़ायदा नज़र आ जाता है हमको। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाहों के साथ कुर्सियों में बैठने से ज़्यादा फजीलत उलमा के साथ फटी हुई हसीर में बैठ जाओ। आज अवाम तो अवाम, खवास भी, ख़ास लोग भी लीडरों के साथ रख गए। मेरा ताल्लुक़ उनके साथ है। बाबा जिब्रील के चिच्चा क्यों नो। हमारी दोस्ती अगर मुत्तकियों के साथ है तो फ़क्र करो, अलमरउ मा मन अहब्बा। नमाजियों के साथ दोस्ती है, फ़क्र करो, शान से कहो मेरी दोस्ती फला मस्जिद के इमाम साहब के साथ है, कारी साहब के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से हर एक अमीर शरीयत को जानता है और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि अमीर शरीयत भी मुझे जानते हैं। ये बोलो फ़क्र है, फ़क्र है, फ़क्र है। यहाँ फ़क्र करने की आप मंजे उन्हें एमएलए जानता, वाह ऐसा मालूम हो रहा है इसकी जन्नत की टिकट उसके वो घुघू के हाथ में है। रहते हैं दुनिया में नज़र जन्नत पर हो, हमारी नजात इसकी फ़िक्र करो, इसकी फ़िक्र करो, हमारी नजात की फ़िक्र करो। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? 3 शहीदों के बारे में मुल्क के किस कोने, किस शहर, किस रियासत से कितनी आवाज़ें आई। इसलिए कोई नहीं मेरे दोस्तों, हमको हमारे अल्लाह के दरबार में हमारे अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है। हमारे नबी से हमारा रिश्ता मजबूत करना है, सुन्नतों पर 100% अमल करना है, नमाज से, कुरान से, सुन्नत से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करना है। सादी सीधी ही नमाज, इन्ना आतेना खुलू अल्लाहु अहद पढ़ लो। हाफिज़ नहीं बन सकते, नाज़रा कुरान तो पढ़ लो।
एक रकात में एक पारा नहीं, और एक वक़्त की नमाज में 2 घंटे नहीं, 10 मिनट की नमाज ही पढ़ लो। मैं कहाँ से गया मुझे मालूम है, और साफ़ाती सफ़न, वो मछली का वाक़िया सब मेरे जहन में है, मैं भूलता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह याद है।